अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं अली असगर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तहलका खेज बयान सामने आ गया। मसाजिद में कुत्ते बांधे जाते थे, जबकि दूसरी जानब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के रुकन शूरा सैयद सरवर सैफी साहब की तीसरी वीडियो भी सामने आ गई। इस वीडियो में हम इसी के मुतालिक बात करेंगे, और अगर नाज़रीन कराम आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट्स के ज़रिए अपनी राय का भी इजहार करें। और अगर नाज़रीन कराम आप हमारी मज़ीद वीडियोस को देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो नाज़रीन कराम, मामला ये है कि हालिया 5 दिनों में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के रुकन शूरा सैयद सरवर सैफी साहब की बड़ी अहम 3 वीडियो सामने आई हैं, जहां पर शाह साहब ने हुकूमत और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर तनकीद करने वालों को जवाब दिए हैं। नाज़रीन कराम, पहली वीडियो में शाह साहब ने हुकूमत और हुकूमती वज़रा को जवाब दिए थे, क्योंकि हुकूमती वज़रा और हुकूमत मुसलसल ये बयानियाँ बना रही थी कि हम तो आखिरी वक्त तक मुज़ाकरात करने को तैयार थे, मगर तहरीक लब्बैक की वजह से मामलात ख़राब हुए। तो इस बात का जवाब देते हुए शाह साहब ने कहा कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान तो इस कदर तैयार हो गई थी कि हमारी जानब से यह ऑफर दी गई कि हम मुरीदके से ही वापस चले जाएंगे और हमें रास्ता दिया जाए। इसके बाद हाफिज साद रिजवी ने भी बार बार ये बात कही कि हम मुज़ाकरात करने को तैयार हैं, तो लिहाजा गोली ना चलाओ, मगर इसके बावजूद हमारी बात को माना नहीं गया और हमारे कारकुनों का खून बहाया गया। शाह साहब ने अपनी वीडियो में यह भी कहा कि जब हम हुकूमत के साथ मुज़ाकरात कर रहे थे तो हुकूमती टीम में से एक शख्स ने यह भी कहा कि मुनकरीन ख़त्म नबूवत के ख़िलाफ़ सबसे बड़ी रुकावट आप हैं। तो शाह साहब ने कहा कि हो सकता है कि इसीलिए हमें सज़ा दी गई हो। शाह साहब ने कहा कि जब हमें अंदाज़ा हो गया कि हुकूमत ताकत का इस्तेमाल करना चाहती है तो हमारी जानब से ये कहा गया कि अमेरिकन एम्बेसी जाना फ़र्ज़ या वाजिब नहीं है, तो हम यहीं से वापस चले जाएंगे, लेकिन हमारी बात को नहीं माना गया। यानी कि शाह साहब ने प्रोपेगेंडा करने वालों को ये जवाब दिया कि मुज़ाकरात करने को कौन तैयार था और कौन ताकत का इस्तेमाल करने पर तुला हुआ था। फिर शाह साहब ने दूसरी वीडियो में उन लोगों को जवाब दिया जो मुसलसल तहरीक लब्बैक के हवाले से ये कह रहे थे कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को 2 सालों बाद फ़लस्तीन की याद आई है। तो ऐसे लोगों को जवाब देते हुए शाह साहब ने कहा कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की वो वाहिद जमात है जिसने पिछले 2 सालों में सबसे ज़्यादा फ़लस्तीन के हक़ में आवाज़ बुलंद की है, और यहाँ तक कि इसराइली मसनूआत के बायकाट की मुहिम भी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने चलाई थी। तो लिहाजा ऐसी बातों से तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि पाकिस्तानी कौम ये बात जानती है कि सबसे ज़्यादा प्रोटेस्ट तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और उसके कारकुन ने किया था। और अहम बात यह है कि पिछले 2 सालों में जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने प्रोटेस्ट किए थे वो सारे ही पुरअमन थे, और कभी भी तहरीक लब्बैक के कारकुनों ने एक पत्ता भी नहीं तोड़ा था। तो फिर क्या वजह थी कि इस बार तहरीक लब्बैक के ख़िलाफ़ ताकत का इस्तेमाल किया गया और तहरीक लब्बैक के कारकुनों का खून बहाया गया। और आज इसी हवाले से तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के रुकन शूरा की एक और वीडियो सामने आई है। और नाज़रीन कराम, इस वीडियो में बात करते हुए शाह साहब ने कहा कि एक बार फिर जनूबी पंजाब से तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कारकुनों को पुलिस गिरफ्तार कर रही है, और उसके साथ साथ उनके घर वालों पर भी दबाव डाला जा रहा है। शाह साहब ने कहा कि पहले जनूबी पंजाब से तहरीक लब्बैक के कारकुनों को गिरफ्तार किया जाता है और उसके बाद मुबैना तौर पर उनसे पैसे भी मांगे जाते हैं। शाह साहब ने कहा कि एक जानब मुरीदके में हमारे कारकुनों का खून बहाया गया है, और उसके बाद पूरे पंजाब से तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के हज़ारों कारकुनों को भी गिरफ्तार किया गया है, मगर इसके बावजूद इन लोगों का दिल नहीं भरा, और अब ये लोग जनूबी पंजाब से भी तहरीक लब्बैक के कारकुनों को गिरफ्तार करके उन पर दबाव डाल रहे हैं कि आप लोग
तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से लाताल्की का ऐलान करें। यानी कि नाज़रीन कराम, अपनी 3 वीडियोज़ में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के रुकन शुरा ने तहरीक लब्बैक के कारकुनों को भी हौसला दिया है, उसके साथ साथ जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर तनकीद कर रहे थे उनको भी जवाब दिया है। अब बात करते हैं कि किसने ये बयान दिया है कि मसाजिद में कुत्ते बांधे जाते थे। तो नाज़रीन कराम, सुहेल अफरीदी साहब जो PTI के अहम रहनुमा हैं, उसके साथ साथ खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला भी हैं। तो उनकी जानिब से मीडिया से बात करते हुए ये बयान दिया गया है कि एक वक्त ऐसा था कि जब हमारी मसाजिद में सिक्योरिटी फोर्सेस के कुत्ते बांधे जाते थे और जब हम उनसे कहते थे कि ये मसाजिद की बरहूमती है तो हमें जवाब दिया जाता था कि ये कुत्ते और आप एक चीज़ हैं। अब नाज़रीन कराम, यहाँ पर अहम बात यह है कि यह बयान किसी आम शख्स ने नहीं दिया बल्कि खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला ने दिया है। तो इस हवाले से जवाब आना चाहिए और अगर इस बयान में हकीकत नहीं है तो फिर सवाल ये है कि आखिर एक सूबे के वज़ीर आला ने ऐसा बयान क्यों दिया है, और इस हवाले से हकीकत भी सामने आनी चाहिए। क्योंकि नाज़रीन कराम, ये कोई आम बात नहीं है कि पाकिस्तानी फोर्सेस पर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाया गया है। तो इस हवाले से रियासत पाकिस्तान का भी मौक़िफ़ सामने आना चाहिए कि आखिर एक सूबे के वज़ीर आला ने ऐसा बयान क्यों दिया है जिससे मामलात ख़राब हो सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट्स के ज़रिए अपनी राय का भी इजहार करें।